पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसमें पहला पार्ट है 1,0, 6,0 और 4,3। तो हमने ये ट्रायंगल बना लिया ABC, ए के पॉइंट मिल गए 1,0, 6,0, 4,3। तो यहाँ पे x1 बराबर हो गया 1 और x2 बराबर हो गया 6 और x3 बराबर 4। ये x1, x2, x3 और y1 बराबर हो गया 0, y2 बराबर हो गया 0 और y3 बराबर 3। ठीक, ये वैल्यू हो गया मेरे पास। तो हमारे पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बराबर मेरे पास फार्मूला था वो था 1/2। ठीक है, 1/2 x1, x2, x3, y1, y2 और y3, फिर 1, 1, 1। ये फार्मूला था मेरे पास। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं जरा, जो x1, x2 की वैल्यू है। तो 1/2, ठीक है, तो x1 की वैल्यू मेरे पास थी 164, फिर 0, 0, 3 और फिर 1, 1, 1। ये वैल्यू थी। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का हमारा तरीका वही, जैसे हम डिटरमिनेंट निकालते थे, जैसे ये 1/2, तो इसे हमने ऐसे लिख दिया बड़ा कोष्ठक लगा। ठीक, अब इसको लेंगे 1 और जब 1 को लेंगे हम तो ये लाइन छोड़ दो और ये लाइन छोड़ दो, बचा कितना, ये बचा और ये बचा। तो इसको हम यहाँ पे लिखे दे रहे, एक बार पूरा करके दे रहे। तो इसका इसमें करेंगे, पहले लिख दूँ 0, 1, 3, 1। ठीक है, फिर पहला प्लस चिन्ह होता, फिर माइनस, फिर 0 आएगा। जब ये लेंगे तो ये छोड़ दो, ये तो ये 6, 1, 4, 1, तो 6, 1, 4, 1। ठीक, फिर प्लस चिन्ह 1। अब ये लेंगे तो ये छोड़ दो, ये तो इसका 6, 0, 4, 3, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब देखो तो ये कितना हो जाएगा इतना, तो ये डेल्टा बराबर 1/2। ठीक, 1/2, ये कितना हो जाएगा 1 और इसका इसमें मल्टीप्लाई 1, तो ये तो हो गया 0। इसका इसमें कर तो माइनस चिन्ह होता है यहाँ पे, तो -3। ठीक है, फिर ये माइनस का साइन, ये 0, इसका इसमें करेंगे तो 6 और इसमें तो 4, फिर प्लस चिन्ह 1, इसका इसमें करेंगे तो 18 और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 0। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक, 1/2 और ये बचेगा मेरे पास -3। ठीक है, ये हो जाएगा 0, तो उसको हम हटाए दे रहे हैं। चलो लिख दो चाहे तो एक बार 0 प्लस यहाँ पे बचेगा मेरे पास 18। अब ये माइनस के ये प्लस के, तो ये बचेगा मेरे 1/2 × 15। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा करेंगे तो है 15/2 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, इसके दो पार्ट और बचे हैं मेरे पास, एक ये है 2,7, 1,1 और 10,8। ठीक है, और ये है मेरे पास -2, -3, 3, 2, -1, 8। तो इसके हमें और निकालने हैं। ठीक, तो इसके हमें निकालने हैं, तो ये आप खुद सॉल्व कर लेना, बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जरा। 2 थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। और तो ये क्या है, दर्शाइए कि बिंदु ए के जो कोऑर्डिनेट है वो A, B, C और B के जो है B, C + A और C के जो है C, A + B संरेखीय है। संरेखीय मतलब हमने बताया त्रिभुज जो क्षेत्रफल होता है वो उसके बराबर हम 0 लेके चलते हैं। ठीक, तो देखते हैं।
तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया, x बराबर वही x1 बराबर a, x2 बराबर b, x3 बराबर c और y1 बराबर b प्लस c और y2 बराबर हमें दिया गया है c प्लस a और y3 बराबर है a प्लस b। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला था, क्या था मेरा 1/2 था, होता है कि नहीं होता, लेकिन वो ये होता है फार्मूला, ये होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये होता है। लेकिन बिंदु कहते हैं संरेख, संरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु हैं तो ये बराबर में 0 चलेगा। ठीक है, तो इसके बराबर में हमें 0 चलेगा और 0 में सिद्ध प्रूफ भी करना है, मतलब 0 लाना भी है। ठीक है, तो बिंदु संरेख हैं तो हम देखते हैं ज़रा। तो हम वैल्यू रखते हैं पहले x1 की वैल्यू a b और c और यहाँ पे हो जाएगा b प्लस c। ठीक है, और c प्लस a और a प्लस b, ये 1 1 1 ये हो गया और 1/2 इसके बराबर में 0 होता है। ठीक, तो चाहे तो ऐसे मान लो ये 0 में चला गया तो 0 कुछ भी समझो, लेकिन हम हल करके दिखा रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक, अब देखो जब सॉल्व करेंगे तो पहले हम लेंगे a। तो जब हमने a लिया तो अब देखो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसका इसमें तो कितना c प्लस a और इसका जब इसमें करेंगे तो यहाँ पे माइनस चिन्ह, पहले तो ये प्लस के हैं तो ये माइनस a और माइनस b हो जाएगा, साथ में ही करते यार। ठीक, फिर माइनस का हम लेंगे b प्लस c। ठीक, अब जब ये लेंगे तो ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, तो इसका इसमें तो यहाँ पर हो जाएगा b और उसका उसमें कर दो माइनस c, b माइनस c। ठीक है, फिर जब हम लेंगे ये ब्रैकेट बंद कर लूँ, फिर प्लस चिन्ह 1 और यहाँ पे क्या हो, जब ये लगे तो ये छोड़ दें, ये तो इसका इसमें तो कितना हो जाएगा देखो b और ब्रैकेट के अंदर रहेगा मेरा a प्लस b फिर माइनस साइन और इसका इसमें तो यहाँ पे हो जाएगा c और ब्रैकेट के अंदर रहेगा c प्लस a ये रहेगा। ठीक, तो ये हो गया 1/2। ठीक, ये a से a कैंसिल तो यहाँ पे बचा मेरे पास a और ब्रैकेट में बचा c माइनस b माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, देख तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फार्मूला था सीधा, प्लस इसका इसमें करें तो ये हो जाएगा ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, प्लस का b स्क्वायर और माइनस यहाँ पे करेंगे माइनस, ये हो जाएगा c स्क्वायर और माइनस का ac, ये इतना बचा। तो और थोड़ा देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा ac माइनस ab माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और माइनस ac। तो जो ac से ac कैंसिल, ठीक है, ab से ab कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल और c स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया 0। तो 1/2 इंटू 0 बराबर 0, तो ये मेरा आंसर आ गया 0। तो क्या हम लिखते हैं, अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं।